हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश की नदियों को। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या अन्य एग्जामों में नदियों से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की नदियों को। हम बात करें, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि भारत के अंदर सर्वाधिक नदियां इस ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जिसलिए इस मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आज हम जानेंगे इस नदियों के मायकों को, यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। हम जानेंगे उन प्रमुख नदियों को और समझेंगे। दोस्तों, और प्लीज इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप नोट करते चलें, अपनी किताब में लिखते चलें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। और कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, जानते हैं हम मध्य प्रदेश की नदियों को। हम बात करें मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं दोस्तों, उसको 6 अफवाह तंत्रों में बांटा गया है। 6 अफवाह तंत्रों में मध्य प्रदेश की नदियों को बांटा गया है। ये 6 अफवाह तंत्रों में मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो उनमें मिल जाती हैं और वहां से उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और फिर नदियां समुद्र महासागर में जाकर मिल जाती हैं। दोस्तों, हम बात करें मध्य प्रदेश के 3 अफवाह तंत्र जो कि जाते हैं कहां पर, खंबाती खाड़ी में, और 3 अफवाह तंत्र जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के, हम इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों पश्चिम की। तो हमारी जो नदियां हैं, एक है हमारी नर्मदा अफवाह तंत्र, दूसरा हमारा माही नदी अफवाह तंत्र और तीसरा हमारा ताप्ती नदी अफवाह तंत्र। दोस्तों, ये 3 नदी अफवाह तंत्र हैं जो कहां जाते हैं, खंबाती खाड़ी में जाते हैं और अपने साथ सहायक नदियों को लेकर जाते हैं और खंबाती खाड़ी में गिर जाते हैं। गुजरात के समीप खंबाती खाड़ी में गिर जाते हैं। ये 3 नदियां खंबाती खाड़ी, तो सॉरी 3 अफवाह तंत्र खंबाती खाड़ी में चले गए। अब बात करते हैं हम 3 नदी अफवाह तंत्र दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ। हम बात करेंगे, एक है हमारा गंगा यमुना नदी अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र कौन सा है? वो दोस्तों यही है, गंगा यमुना नदी तंत्र सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इसमें हमारी अधिकतर नदियां मध्य प्रदेश की इसमें जाती है, गंगा यमुना में, और उसकी सहायक नदियां हो जाती है गंगा यमुना की हमारी मध्य प्रदेश की, ठीक है। हमारी अन्य नदियां मध्य प्रदेश की, जो हमारी अन्य नदियां हैं वो कहां मिल जाती हैं, गंगा यमुना में मिल जाती हैं। अधिकतर नदियां हमारी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हमारी अक्सर कहां मिलेगी, यमुना में मिलेगी। उसके बाद हम बात करें, दूसरी हमारी है ये महानदी जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, लेकिन इसकी एक नदी हमारे अनूपपुर जिले में बहती है, इसलिए इसको अफवाह तंत्र में शामिल किया गया है। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, इस महानदी में हमारी एक नदी मिलती है जो कि अनूपपुर में बहती है। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र दक्षिण भारत की जो नदी है उसकी कुछ नदियां हमारी कहां पर मिलती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी हमारी बैंगंगा जो सिवनी पठार से निकलती है, वो दोस्तों मिलती है कहां पर, गोदावरी अफवाह तंत्र में। तो कितने अफवाह तंत्र हैं हमारे? 6 अफवाह तंत्र हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, खंबाती खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, गंगा यमुना, महानदी और गोदावरी नदी। दोस्तों, इन 6 नदियों में हमारे मध्य प्रदेश की नदियां समा जाती हैं। इन नदियों में हमारी नदियां और मध्य प्रदेश की नदियां यहां पर निकल जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी सबसे प्रमुख नदी नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी की मैं बात बताता चलूं कुछ कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की, ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वें नंबर पे स्थान आता है भारत में। इसके अलावा हम बात करें, भारत में प्रभावित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये, और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। ध्यान रखना, 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये। भारत में प्रभावित होने वाली, भारत के क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नर्मदा नदी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसके अलावा हम बात करें कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी निकलती है हमारे अनूपपुर। कहां से निकलती है? अनूपपुर जिले से, जो कि लगा है छत्तीसगढ़ से। अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले का क्षेत्र अनूपपुर जिले का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? अमरकंटक। यानी ये अनूपपुर किस क्षेत्र में आता है? और दोस्तों ये आता है मेकाल श्रेणी में। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि सतपुड़ा की 3 श्रेणियां हैं, राजपीपलिया, महादेव और मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है दोस्तों? वो है अमरकंटक। अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर जिले में। उसी अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी। उसी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी, जो कि मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहां से निकलती दोस्तों हमारी नर्मदा नदी पूर्व से
और ये बहती हुई जाती है तो पश्चिम की ओर, कहा जाती है पश्चिम की ओर बहती हुई जाती है। ये भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी में होते हुए मध्य प्रदेश से 15 जिलों से होकर ये कहां पर जाती है दोस्तों, गुजरात में खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा हम बात करें नर्मदा नदी कहां पर जाती है, खंबाती खाड़ी में जाती है और ये टोटल है 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई अनूपपुर से लेकर खंबाती खाड़ी तक। लेकिन मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्र प्रभावित होता है इसका, तो 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र और गुजरात में और महाराष्ट्र में जाकर ये महाराष्ट्र से गुजरात में जाकर ये खंबाती खाड़ी में समापन गिर जाती है। ठीक है, तो सामान्य से बात मध्य प्रदेश की तो नर्मदा की हुई बात दोस्तों हमारे अनूपपुर से निकली और कहा गई, खंबाती खाड़ी में गिरी। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, इसी अनूपपुर से निकलती है हमारी सोन नदी, इसी अनूपपुर से निकलती है हमारी सोन नदी जो जाती है दोस्तों पूर्व की ओर और ये मिल जाती है गंगा में। ये जाती है पूर्व की ओर और मिल जाती है गंगा में। तो ये हमारी जो है सोन नदी, ये गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा इसी अनूपपुर से अमरकंटक से निकलती है 2 और नदी, एक रिहंद नदी, एक जोहिला नदी। दोस्तों जोहिला और रिहंद नदी अनूपपुर के से निकलने के बाद ये कहां पर मिल जाती है, सोन नदी में मिल जाती है और ये सोन की सहायक नदियां बन जाती है। ठीक है, तो सोन की सहायक नदियां रिहंद और जोहिला कहां मिलती है, इसमें मिल जाती है सोन नदी में। और सोन कहां मिल जाती है, तो मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी में। ठीक है, ये हमारी हुई अनूपपुर की बात, सबसे प्रमुख स्थान अनूपपुर। इसके अलावा हम बात करेंगे यार दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे अनूपपुर की बात हो गई। अब आइए हम चलते हैं अगली हमारी नदी खंबाती खाड़ी की दूसरी, हमारा जो अफवाह तंत्र है दोस्तों वो है कौन सा, ताप्ती नदी अफवाह तंत्र, जो निकलती है कहां से निकलती है, निकलती है दोस्तों बैतूल के मुल्ताई से। कहां से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। दोस्तों ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, नर्मदा और ताप्ती, साथ शामिल किया जाता है इन दोनों को। ठीक है, तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और ताप्ती निकलती है बैतूल के मुल्ताई से। दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहते हुए ये भी खंबाती खाड़ी में कहां मिल जाती है, कहां से निकलती है, ये प्रमुख है बैतूल के मुल्ताई से। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और ये भी भ्रंश घाटी में होकर बहती है और कहां पर, खंबाती खाड़ी में गिर जाती है और ये भी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। दोनों नदी नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट को ध्यान रखना। आइए तीसरा दोस्तों हमारी है धार से निकलने वाली माही नदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। जो हमारा तीसरा अफवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का, माही नदी अफवाह तंत्र दोस्तों, जहां से कहां से निकलती है, ये धार से निकलती है और धार से निकलने के बाद ये उत्तर की ओर बहती है और यहां पर रतलाम में कर्क रेखा को काटती है दोस्तों, और काटने के बाद वापस वो जालोर से नीचे होती है और फिर दोबारा वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और दक्षिण की ओर स्थित होकर वापस पूर्व पश्चिम में मुड़ जाती है और खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों माही नदी अफवाह तंत्र बहुत बड़ा हमारा आईएमपी है, क्योंकि ये नदी माही नदी की ऐसी नदी है दोस्तों, ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड लेवल पर इसका जाना जाता है माही नदी को, क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 3 नदी प्रमुख अफवाह तंत्र हमारे कंप्लीट हुए, एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक माही नदी। ठीक है, ये तीनों नर्मदा और सॉरी ये तीनों नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। और सबसे हमारी ये तो नर्मदा तो हो गई। ठीक है, और नर्मदा नदी की यदि मैं बात करूं सबसे दोस्तों इसकी सहायक नदी की, तो तवा नदी की सहायक प्रमुख सहायक नदी है और इसकी 41 से अधिक सहायक नदियां हैं, लेकिन तवा की सहायक प्रमुख नदी है, होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर सबसे बड़ा पुल बना हुआ है इसी नदी पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई हमारी पूर्व की पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां। अब हम बात करेंगे उत्तर की ओर जाने वाली नदियां, जिनमें सबसे प्रमुख है दोस्तों इंदौर से निकलने वाली चंबल नदी। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी। दोस्तों यहां पर स्थित कौन सी है, क्या है, जाना पावा पहाड़ी, और यहां से निकलती है हमारी चंबल नदी और ये बहती है उत्तर की ओर जाने वाली सबसे प्रमुख नदी है। तो बात करें हम चंबल नदी की दोस्तों, तो कहां से निकलती है, जाना पावा पहाड़ी मऊ से निकलती है और कहां जाती है दोस्तों, उत्तर की ओर बहती है राजस्थान में से, यहां पर राजस्थान में जाते हुए कहां पर, इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदी बन जाती है चंबल नदी।
ठीक है, कहां पर मिल जाती है? इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी दोस्तों ये खड्डों का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है दोस्तों? खड्डों का निर्माण करती है, खड्डों का निर्माण करती है, जिसे बिहड़ भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये है, इसके प्रमुख जिले हैं शिवपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख जिले हैं। अब आइए अब बात करते हैं आगे हम कौन सी दोस्तों, ये चंबल के बाद हम बात करेंगे इसकी, यहीं से निकलती है इंदौर से, काकड़ी बरडी से शिप्रा नदी। शिप्रा नदी कहां से निकलती है? इंदौर के काकड़ी बरडी नामक स्थान से निकलती है, और ये भी उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है, और ये जाकर मिल जाती है दोस्तों कहां पर? चंबल नदी में। चंबल की सहायक नदी है ये शिप्रा नदी। और हम बात करें चंबल नदी की दोस्तों, तो चंबल नदी जो है ये चंबल नदी जो है उज्जैन के समीप सबसे अधिक बहती है। और उज्जैन जो बसा हुआ है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उज्जैन से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी भी कहलाता है। उज्जैन में यहाँ पर हम बात करें उज्जैन, तो यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है 12 साल में एक बार, इसलिए कई बार पूछा जा चुका है कि कुंभ का जो 12 साल का मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और महाकाल की नगरी उज्जैन जो अवंती पुराना क्षेत्र रहा है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके तट पर बसा हुआ है दोस्तों? चंबल।